हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो एक्सेल में चूज फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर ये चूज फंक्शन होता क्या है। जैसे देखिए, कई सारा अगर जो ऑप्शन दिया गया हो और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना, तो वहां पे आपको चूज करना हो। क्या करना होगा? चूज करना होगा। जैसे सपोज करिए हम ये कहें यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और किसी एक को चूज करिए। चूज करने के लिए आप किसी को सेलेक्ट करेंगे ना। तो वैसे हम ये चाहते हैं कि एक साथ कई सारा फार्मूला दिया गया, एक साथ क्या हो, कई सारा फार्मूला हो। जैसे सपोज करिए यहाँ पर पहला सम हो, दूसरा क्या हो, मिनिमम हो, दूसरा क्या हो मिनिमम, तीसरा क्या हो, मैक्सिमम हो, अगला क्या हो, मैक्सिमम, काउंट हो। काउंट के बाद फिर क्या हो सकता है काउंट ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? काउंट के एवरेज हो, एवरेज निकालने के लिए आया समझे ना। तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? चूज फंक्शन। कि अगर हम 1 करें तो जोड़ करके बताए, 2 करें तो मिनिमम कम से कम नंबर बताए, 3 करें तो अधिक से अधिक नंबर बताए, 4 करें तो काउंट करके बताए, और अगर जो 5 करें तो अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों को काउंट करके बताए। और अगर जो एवरेज निकालना चाहते हैं दोनों, अगर जो कई सारा नंबर है तो उसके बीच का एवरेज क्या आएगा, तो फिर क्या करेंगे, 6 नंबर। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? चूज फंक्शन। हाँ, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे तब ध्यान। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दे दिए क्या, नंबर। क्या दे दिए? अब नंबर टाइप करने से बेहतर है हम यूज कर ले इक्वल टू रैंड बिटवीन, और रैंड बिटवीन के बाद से दिए 100 से ऊपर, कॉमा 200 से नीचे। इसी को सेलेक्ट किए और ड्रा कर लिए थोड़ा सा नीचे, हो जाएगा ना। अब इसको वैल्यू में क्या करना होगा, पेस्ट करना ही होगा, ताकि बार बार चेंज। इतना क्लियर है ना। अब इसमें देखिए, अब हम ये कहें कि ये नंबर हम आपको दे दिए, लेकिन बार बार आपको क्या करना पड़ रहा है, या तो काउंट निकालना पड़ रहा है, या तो एवरेज निकालना पड़ रहा है, या तो परसेंटेज निकालना पड़ रहा है। बार बार करेंगे, एरिया वैसे ज्यादा लगेगा, बार बार हर एक जगह करेंगे तो। हम चाहते हैं एक ही सेल में सबको एक साथ कैलकुलेशन कर सके। अगर हम यहाँ इक्वल टू सम करें और पूरे नंबर को क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट को क्लोज और इंटर, तो बता रहा है यहाँ पर ना। और यहीं पे हम करें इक्वल टू मैक्स, तो अधिक से अधिक संख्या बताएगा। क्या सम वाला बताएगा यहाँ पर? नहीं बता रहा है ना। हमको चूज करना है, तो एक जगह कहीं बगल में आप लिख लीजिएगा फार्मूला, कहीं भी क्या लिख लेंगे, फार्मूला। फार्मूला के पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इंडेक्स या सीरियल नंबर दे दिए। क्या दे दिए, सीरियल। हम यहाँ दे दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, जितना फार्मूला, जितना आपको फार्मूला लगाना है। फिलहाल अभी हम कितना फार्मूला दे दिए, 6। और यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले नंबर पर आएगा सम। क्या रहेगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रहेगा मैक्सिमम, या मिनिमम कर देते हैं पहले, मिनिमम, आगे कर दिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम के आगे काउंट। क्या कर लिए, काउंट। और उसके क्या कर दिए, काउंट ए। क्या कर दिए, काउंट ए। और काउंट ए क्या कर लिए, एवरेज। क्या कर लिए, तो लगभग अभी हम कितना फार्मूला दे दिए, 6 फार्मूला दे दिए। अब ये निकालना कैसे, तो यहां पर हम दे दिए वही एस आर नंबर। क्या दे दिए, एस आर, सीरियल नंबर। और आगे आप लिख लिए रिजल्ट। क्या लिख लिए, अब इसमें सीरियल नंबर में हम किसी एक को बस टाइप कर लेंगे, 1 से लेकर के 6 तक दिया है ना, तो कोई एक टाइप कर लेंगे, जैसे हम 2 या 1 ही टाइप कर लेंगे। क्या टाइप कर लिए। अब रिजल्ट में हमको फार्मूला लगाना है किसका, चूज। तो देखिए जैसे हम लिख रहे हैं इक्वल टू, इक्वल टू के बाद से चूज, इक्वल टू के पास क्या लिखे हैं। तो अब कह रहा है यहाँ पर सबसे पहले क्या करने के लिए, इंडेक्स नंबर।
क्या पूछ रहा है? इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर में हम पहले वाले सीरियल नंबर को क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद करेंगे कॉमा। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। वैसे आप जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही आपका फॉर्मूला क्या होता जाएगा। अब वैल्यू 1 पे हम लोग क्या दिए हैं, एक नंबर वाले पर सम। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले नंबर पर रहेगा सम। अब कोई जरूरी नहीं, हम चेंज भी कर सकते हैं, पहले मैक्सिमम मिनिमम जो रखना चाहे वो रख सकते हैं। लेकिन एक हमने इसलिए ये इंटरफेस बना दिया ताकि वो जो 1 करेंगे तो सम करेगा, 2 करेंगे तो मीन करेगा, 3 करेंगे तो मैक्स, 4 करेंगे तो काउंट, 5 में काउंट पे, और 6 करेंगे तो हो जाएगा ना। वो नींद आ रहा है क्या जी, नींद आ रहा है क्या, लग तो रहा है। सोते हो लेकिन बोलने पे कहते नहीं नींद नहीं आ रहा है। तुम लोग सीधा बैठो, तो आकाश तुम भी सीधा बैठो, अनिल सीधा बैठो। वैसे बैठो तो तुमको नींद आएगा। बात है, सब पढ़ने आते सबके सोने आते तुम लोग पढ़ाने से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तुम लोग सो मत। क्या हुआ, हाँ है ना विनय। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम चूज के बाद से कॉमा कर क्या लिखे हैं, सम। कि सम करना है, क्या पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है ना। फिर पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, और ब्रैकेट को कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब पहला सम कंप्लीट हो गया, कॉमा करके। दूसरा क्या कह रहा है, वैल्यू दूसरे नंबर पे क्या है, मिनिमम है ना। तो लिख दिया यहाँ पे मीन, ब्रैकेट ओपन, सभी नंबर को कर लिए सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। अब वैल्यू 3 कह रहा है, तो वैल्यू 3 पे क्या है, मैक्स है। हम यहाँ पे कर दिए क्या, मैक्स। मैक्स करने के बाद फिर पूरे नंबर को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। अब वैल्यू वैल्यू 4 पे कौन सा है, काउंट, या लिख लेंगे क्या, काउंट। काउंट के बाद से फिर पूरे नंबर को क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा। अब क्या है, काउंट ए है ना, क्या है, काउंट ए। अब काउंट ए में फिर सबको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर कॉमा। अब वैल्यू 6 आ गया यहाँ पर ना। वैल्यू 6 में क्या है, एवरेज। यहाँ आप लिखेंगे क्या, एवरेज। फिर पूरे नंबर को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, और एक बार और लास्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और क्या कर लेंगे। तो रिजल्ट पहले नंबर पे क्या आया है, सब। कि अगर जो आप इस पूरे नंबर को जोड़ते हैं तो टोटल कितना नंबर आएगा, 1600। अब अगर जब हम ये कहें कि सबसे पता करके बताइए कम से कम नंबर कितना है, मिनिमम कितना नंबर, ये पता करना होगा ना। अब फॉर्मूला नहीं लगाना, बस 1 की जगह आप क्या कर देंगे, मिनिमम 2 पे है ना, तो 2 करके एंटर करेंगे, तो कम से कम कितना है, 3 करके एंटर कर लिए, तो मैक्सिमम एक अधिक से अधिक कितना है, 60। हाँ 4 करके एंटर कर लिए, काउंट करें तो कितना होगा, 11। अगर जो 5 करके एंटर करेंगे तो भी कितना बताएगा। हाँ लेकिन अंतर देखिए, अगर जी यहाँ बीच में हमको अल्फाबेट कर दिए तो ये इसको काउंट नहीं कर रहा है ना, काउंट वाला। लेकिन अगर जो हम 5 करके एंटर करें तो कितना बता रहा है, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं काउंट और काउंट में क्या अंतर, पढ़े हैं ना। काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करता है, और काउंट अल्फाबेट और नंबर दोनों को काउंट करता है। इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, इतना हो जाएगा ना। अब देखिए, अब कोई भी अगर आपको नंबर फाइंड करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पर नंबर चेंज करते जाएंगे। 5 करके एंटर कर दिए, 6 हो जाएगा एवरेज के लिए ना, 6 कर दिए। तो दोनों सबका मिला करके एवरेज 20 का कितना आएगा, 108, निकल जाएगा ना। फिर अगर जो सम करने के लिए कह रहा है, फिर फॉर्मूला नहीं लगाना, बस 1 करिए, एंटर करिए, कहाँ चला गया सम। कोई दिक्कत इसमें। हाँ बट एक अंतर है, ये तो लगभग मल्टीपल नंबर है ना, 2 से अधिक नंबर है ना। कितना नंबर है, 2 से। अब मात्र 2 नंबर दिया गया, हम कर दिए यहाँ पे 80, और उसके क्या कर दिए 50। मात्र कितना नंबर, 2 नंबर दे दिए, यानी कि 80 और दूसरा। अब कंडीशन ये है कि इन 2 नंबर में आप प्लस करिए
माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए, और उसके साथ साथ आप उसमें क्या करिए, डिवाइड करिए। तो 4 फार्मूला चूज करना होगा ना। तो वैसे यहाँ भी नंबर दे दीजिए, 1 नंबर पे प्लस, 2 नंबर पे माइनस, 3 नंबर पे मल्टीप्लाई, और 4 नंबर पे। अब आ जाइएगा। हाँ, एक चीज याद रख लीजिए, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। मान लिए x बराबर 80 और y बराबर 50, ऐसे मैथ में आप लोग माने होंगे ना। आया समझे ना। हाँ, मान ली पढ़ाई हो गया, अब चलते हैं सोने, फिर सो रहे हैं सब। तुम जी अनिमेश, तुमको सीधा बैठने के लिए बोले हैं ना, सीधा बैठो तुम लोग। इतना समझा रहा है ना। अब हम मान लिए कि x हमारा x बराबर क्या है, 80, और y बराबर। हाँ, इन दोनों फंक्शन का कोई काम नहीं है, बस समझने के लिए कि एक x जो है वो 80 वैल्यू है, और y की कौन सा वैल्यू है, ये मान लिए। क्लियर है ना। हाँ, उसके बाद जब नीचे आएंगे, उससे वही सीरियल नंबर और ये रिजल्ट हो जाएगा। एक जगह सीरियल नंबर और दूसरी जगह इक्वल टू चूज। पहले क्या कह रहा है, इंडेक्स नंबर, किसको सेलेक्ट करना है, हाँ नंबर, कॉमा, तो वैल्यू 1 कह रहा है ना। तो वैल्यू 1 पे आप करिए यहाँ पे x को सेलेक्ट प्लस y को। पहला कंप्लीट हो गया ना। फिर कॉमा कर लीजिए। दूसरा वैल्यू क्या है, तो दूसरे पे x को सेलेक्ट माइनस वाई, x में से y को क्या करना है, माइनस, कॉमा। वैल्यू 3 पे क्या है, x मल्टीप्लाई करना है, इसमें से, हाँ मल्टीप्लाई करना है y से, फिर कॉमा, फिर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है किसमें से, y से। ब्रैकेट को करिए क्लोज, और तो 80 और 50 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100। अब आपको लगभग इतना तो समझ में आ रहा होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, बस याद रखने के लिए, पहले पे जोड़ने के लिए दिए हैं, दूसरे पे घटाने के लिए दिए हैं, तो तीसरे पे गुणा करने के लिए, तो चौथे पर डिवाइड। इतना क्लियर है ना। अब हम एक किए हैं तो दोनों को जोड़ करके बता रहा है कितना होगा, 100। और अगर जो 80 में से 50 माइनस करें कितना बचेगा, 120। हाँ, 30 बचेगा ना। तो 2 किए और इंटर कर लिए, कितना बचेगा। अच्छा, 80 और 50 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा ना, 400। देखो, 3 करके इंटर कर दे, कितना हुआ, 4000 कैसे हो जाएगा, तो ऐसे जोड़ लो, 8 × 5 = 40, और फिर बढ़ा दो 2। आ रहा समझे ना, कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, अगर जो 80 में 50 से भाग देना है, 80 में कितना से भाग देना है, 50 से, बस 4 करिए और इंटर कर लीजिए, तो कितना आएगा, 1 दशमलव हो जाएगा। हाँ, करिए, कैलकुलेशन करिए। क्या, हाँ डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या करना है, आप आज ये डाटा टैब में, और डाटा टैब में आने के बाद डाटा वैलिडेशन, और एनी वैल्यू घटा के आप लिस्ट करिए। यहाँ पे या तो 1 2 3 कर टाइप कर लीजिए, या तो फिर आप इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। आ गया, हो जाएगा ना। क्या हुआ, यहाँ भी, यहाँ, तो नहीं, एक साथ नहीं होगा, दोनों एक साथ माइनस प्लस कहाँ हो, या तो एक बार में माइनस ही होगा, या तो एक बार में प्लस ही होगा। नहीं तो सिर्फ वैलिडेशन बनेगा ना, बस सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस एक माइनस एक, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बस इस समझने के लिए दिए कि रहेगा, तो इसके हिसाब से हम समझ जाएंगे। हाँ, पहले पे सम है, दूसरे पे माइनस है, और तीसरे पे क्या है, मल्टीप्लाई, और तीसरे पर डिविजन। हो जाएगा ना। तो ऐसे और जो चूज फंक्शन का यूज करना तो कर ले जाएंगे ना। अब आप लोग के माइंड में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर काम करते समय इसका यूज कब करेंगे, जब रिपोर्ट तैयार करना होता है ना। और कभी कभी जब रिपोर्ट फंस जाता है ना, जब बैलेंस मैच नहीं करता है अकाउंटिंग में, तो बार बार जुड़ना पड़ता है, बार बार घटाना पड़ता है। आ रहा समझे ना।
तो पता चले तो वैसे दिमाग खराब हुआ रहेगा, हिसाब नहीं बैठ रहा है, दूसरा जी बार बार फार्मूला लगाना पड़े और दिमाग खराब होगा। उससे बेहतर है चूज फार्मूले का यूज करेंगे और एक ही बार में सारा फार्मूला हम यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। हो जाएगा ना? तो मतलब समझा रहा, कब इस्तेमाल करेंगे ना। हाँ, नहीं तो पता चले शाम को हम अकाउंटेंट के पद पे काम कर एक्सेल पे, और चले गए मैनेजर को शाम को हिसाब देने के लिए, अब उसमें 10 रुपया कम आ रहा है, हम ढूंढते रह गए 10 रुपया कहाँ मिस्टेक हो रहा है। एक तो हम 10 रुपया ढूंढने में मिस्टेक परेशान है, दूसरा फार्मूला बार बार लगाना पड़ रहा है। आया समझे ना? हाँ ध्यान रखिए, फार्मूला यहाँ भी लगाना है, ऐसा नहीं नहीं लगाना, लेकिन एक ही बार में सारा फार्मूला लग जा रहा है, बार बार अप्लाई नहीं करना। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो नोट करिए, फिर इसका फार्मूला बताते हैं। अब एंटरटेनमेंट हो गया, पढ़ाई ध्यान दीजिए। इतना हो जाएगा चूज फंक्शन ना। तो चूज फंक्शन का इस्तेमाल कब करें? जब कई सारा फार्मूला हो और कोई एक चूज करके उसका रिजल्ट दिखाने, किसका इस्तेमाल करेंगे? हो जाएगा ना? आप चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लगभग होम टैब में मैक्सिमम लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं ना। वही क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट एंटर, फॉन्ट वाला, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट से लिए आप लोग एक दिन बताए थे ना। अब देखिए इसके बाद से जब हम लोग आएंगे अगली टैब में, तो दिया है किसके लिए? इंसर्ट। अब इंसर्ट टैब का मैक्सिमम ऑप्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम ऑप्शन क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले दिया पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल पढ़ लिया हम लोग ने। अब पाइवोट टेबल पहले से बना हुआ है और उसका डेटा डिलीट हो गया, फिर वही पाइवोट टेबल लेकर के आना है, फिर इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। हो जाएगा ना? और टेबल बनाना आप लोग पढ़े हैं, जब हम लोग MS वर्ड में थे ना, तो ऐसे टेबल बनाते थे, ऐसे एक रहेगा बॉक्स, अब इसमें ऐसे कॉलम रहेगा, ऐसे क्या रहेगा? कॉलम रहेगा, और ऐसे क्या रहेगा? रो रहेगा। तो वैसे यदि हम टेबल बनाना चाहें तो फिर किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? हो जाएगा ना? अब एक बार देख लिए, समझा दें टेबल कैसे बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गए, इतना एरिया सेलेक्ट किए और क्लिक कर दी कहाँ पर? तो टेबल में एरिया तो सेलेक्ट हो गया है ना। हाँ, एक और ऑप्शन दे रहा है, माई टेबल हैज हेडर, कि जो आपका टेबल का जो ऊपर वाला एरिया वो हेडर है। तो हम इसको क्या करेंगे? ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद क्या कर लेंगे? क्या टेबल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है? हो जाएगा ना? और उसके बाद से जब इंसर्ट है, इसके बाद से जाएंगे, तो अगला देगा क्या? पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, सेव, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। तो ये ऑप्शन आप लोग पढ़े हुए हैं ना। पिक्चर का इस्तेमाल कब करें? कि जब कोई पिक्चर इंसर्ट कराना है तो जाएंगे यहाँ पर, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे? इंसर्ट। चला जाएगा ना? हो जाएगा। और हाँ, इस पिक्चर के बाद से इंसर्ट में तो आपको ऑनलाइन पिक्चर दिखाई देगा, यदि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हो जाएगा ना? और उसके बाद जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या? सेव। जैसे सेव चाहिए वैसे आप सेव सेलेक्ट करिए और क्या कर लेंगे यहाँ पे? हो जाएगा ना? और इस सेव के बाद से अगला आपको दिखाई देगा क्या? स्मार्ट आर्ट। तो जो साइकिल बनाना हो, प्रोसेस बनाना हो, ये बताया था आप लोगों ने। जैसे एक प्रोसेस बना करके दिखाए थे, प्रोसेस में आ जाइए, तो एक फॉर्मेट सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लेंगे? यहाँ पे इनपुट लिख लीजिए, यहाँ पे प्रोसेस लिख लीजिए, यहाँ पे आउटपुट लिख। ऐसा जो कोई भी चार्ट बनाना तो यहाँ से बना ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? और इसके बाद जब इंसर्ट टैब में आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसके लिए? कहीं स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीन क्लिपिंग पे ही आ जाइए, जितना एरिया चाहिए उतना एरिया ऐसे सेलेक्ट करिए और छोड़ दीजिए, उतना स्क्रीनशॉट ग्रुप में आ गया है। हो जाएगा ना? स्क्रीनशॉट कैसे लेने एक बार और देख लीजिएगा। हम इंसर्ट में गए, स्क्रीनशॉट और स्क्रीन क्लिपिंग, इस पे क्लिक कर दिए, पूरा पूरा ही आ जाएगा। पूरा पूरा आ गया है ना? अथवा साइज छोटा कर लिए, साइज को छोटा करके कहीं साइड में एडजस्ट कर दें, क्योंकि ये पूरा पेज आ चुका है ना। अब आधा कहीं से कट करके लाना है तो हम बताएं, इंसर्ट में जाके स्क्रीन क्लिपिंग सेलेक्ट करेंगे, और जितना एरिया चाहिए उतना हम क्या करेंगे? सेलेक्ट और छोड़। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? और हाँ, उसके बाद जब आगे जाएंगे इंसर्ट में, तो अगला आपको एफ फॉर ऑफिस का ऑप्शन दिखाई देगा। ये आप लोग शायद MS वर्ड में पढ़े भी होंगे कि इसमें काम नहीं करता है,
जब आपको एक माई ऐप करके ऑप्शन दिखाई देगा उसमें काम करे, सिंबल आने के लिए। और उसके आगे आपको दिखाई देगा चार्ट का ऑप्शन, सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो चार्ट बनाना आप लोग एमएस वर्ड में पढ़े तो जो एक्सेल में ही बनाया था, याद है? तो वहां पर देखिए, जैसे कुछ अभी अभी हम एमएस वर्ड ओपन कर दे रहे हैं। क्या ओपन कर दिए? एमएस। तो यहाँ आने के बाद से इंसर्ट में जा रहे थे हम लोग, फिर कहाँ पे? चार्ट। तो सारा चार्ट अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में दिखाई दे रहा था ना, दिख रहा है ना? अब वही सारा चार्ट क्या किया यहाँ पर एक्सेल में, इसमें एक्सेल में सब अलग अलग कर दिया कि ये पाई के लिए हो जाएगा, ये लाइन के लिए हो जाएगा, ये कॉलम के लिए, ये डी बार के लिए हो जाएगा। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब अगर जो कोई टेबल बनाना भी है आपको, कोई चार्ट, तो आइए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा ना? हाँ, बट सबसे बेहतर क्या रहेगा जब डेटा बना रहेगा, सपोज करिए कि हम यही डेटा ले लिए, हो जाएगा ना? सेलेक्ट किए, इंसर्ट में चले गए और फिर चार्ट पे क्या कर दिए? क्लिक कर दिए किसी एक फॉर्मेट। देखिए बना बना हुआ फॉर्मेट आ गया यहाँ पे चार्ट का ना, विकास का, फिर विनय का, आकाश मदेशिया, अनिल चौहान, हो जाएगा ना? अब ये सारा आपको अलग अलग फॉर्मेट दिखाई देगा। इंसर्ट में जाइए, और इस बार हो सकता है आप ये ले लिए, कौन सा? ये वाला ले लीजिए। अंतर दिख रहा है सबका स्टाइल, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? और उसके आगे जब आएंगे देखिए, ये पाइवोट चार्ट वही है, पावर भी वही है, यानी कि हाँ, इसके आगे लाइन कॉलम और विन लॉस में तो समझ लीजिए। विन लॉस वाला क्या करता है, एक चार्ट दिखाएगा लेकिन किसके माध्यम से? जैसे इसमें आप लोग देखेंगे ट्रेडिंग वाला बहुत ज्यादा अकाउंट चल रहा है, जब नीचे आएगा तो लॉस होगा, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट। तो वैसे इसमें लाइन दिखाई देगा, कम होगा तो नीचे आएगा, और हाई होगा तो ऊपर जाएगा। और उसके आगे आपको स्लाइसर दिखाई दे रहा हो, स्लाइसर और टाइम लाइन। तो आप लोग पाइवोट टेबल पढ़े थे ना? पाइवोट टेबल, पाइवोट टेबल ने आप लोग को स्लाइसर बताया था, याद है? कि जैसे आप फिल्टर करना चाहते हैं अपने डेटा को, वैसे फिल्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग हाइपर लिंक भी पढ़े। हाइपर लिंक का काम क्या होता है? एक पेज से किसी दूसरे पेज को जोड़ना। सपोज करें हम यहाँ कोई कंटेंट लिख दिए, आया समझे ना? अब इसी को लिंक करना है किसी फाइल से, तो क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद सपोज कर हम यहीं पे कोई ऐड कर देते। हाँ, वीडियो ऐड कर लिए, सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर लिए? लिंक यहाँ पे बन चुका है ना? हाँ, बट दोनों में डिफरेंट क्या है, जब हम लोग एमएस वर्ड में थे तो कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ता था, इसे बिना कंट्रोल का क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो जो वीडियो में रहेगा, जो वीडियो था वो प्ले होने लगेगा, हो जाएगा ना? चलने दीजिए। हाँ, हो जाएगा ना? और उसके आगे आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, पढ़ेंगे आप लोग। जब भी आपको टेक्स्ट लिखना है, सेलेक्ट करके आप ऐसे बॉक्स में एक टेक्स्ट लिख सकते, जहां लेके जाना चाहे वहां लेके जा सकते। और इंसर्ट में आ गए तो हेडर और फुटर दिखाई देगा। तो एमएस वर्ड में आप लोग हेडर और फुटर पढ़े हैं ना? हेडर नीचे लगता है और फुटर ऊपर लगता है, सही है ना? हाँ, हेडर कहाँ लगेगा? ऊपर, और फुटर, तो हेडर फुटर लगाना तो यहाँ से लगा सकते। अगला दिया है किसके लिए? वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट आप लोग पढ़े हैं ना, कि कोई भी अगर जो हेडिंग मेन कंटेंट जैसा देना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? और उसके नीचे दिया होगा सिग्नेचर लाइन, जिस नाम से सिग्नेचर करना, नाम टाइप करिए, और फिर क्या कर लीजिए, आ जाएगा सिग्नेचर। और सिग्नेचर के नीचे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? और ऑब्जेक्ट आप लोग पढ़े हैं, किसी और एप्लीकेशन पे काम करेंगे और इस एप्लीकेशन पे लेके आ जाएगा। जैसे हम क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए बिटमैप इमेज, तो कहाँ लेके जाएगा? एमएस पेंट पे। सेलेक्ट करके ओके किए। अब आपको अपना अपना फेस जैसे जैसे बनाना होगा आप लोग डिजाइन कर लीजिएगा, आप लोग अपना अपना फेस डिजाइन करिएगा। फिर बस हम यहाँ पे स्टार बनाते हैं। हाँ, तुम्हारा ही फेस बना देंगे, मतलब तुम लोग अपना अपना बनाना, हो जाएगा इतना, है ना? अब इसका सेव नहीं करना, जस्ट यहाँ से क्या कर लेना है? क्लोज कर दे। तो जैसे क्लोज किए, क्या वो डिजाइन बनकर क्या है यहाँ पर? हो जाएगा ना?
ऑब्जेक्ट का काम क्या है कि दूसरे एप्लीकेशन पे काम करिए और बिना सेव किए आप इस एप्लीकेशन पे लेकर के आ सकते। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा इक्वेशन। मैथ का कोई फार्मूला आपको लिखना है, टाइप करना है तो क्लिक करिए और आप अपने हिसाब से फार्मूला बना सकते, हो जाएगा। और उसके नीचे आपको दिखाई देगा सिंबल, इंसर्ट में और सिंबल, बहुत सारा आपको सिंबल दिख जाएगा। हाँ, एक यहाँ पे टाइप करने के लिए बताया था आप लोग को, वेबडिंग्स याद है? क्या टाइप करना होगा? वेबडिंग सर्च करिए, आपको बहुत सारे यहाँ पे सिंबल दिखाई देने लगेगा। जो सिंबल चाहिए सेलेक्ट करके इंसर्ट करिए और उसके साइज को क्या कर लीजिए, अपने अनुसार बड़ा कर लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और उसके आगे और भी कोई ऑप्शन है? लगभग इंसर्ट टाइप का ऑप्शन हो जाएगा ना। हाँ, मैक्सिमम ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, बस कुछ ही ऐसा ऑप्शन था जो बताना था। आ रहा है समझ में ना? और आगे जब आएंगे तो अगला हम लोग को कौन सा टाइप दिखाई देगा? ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो पेज लेआउट टैब मिस करेगा, पेज लेआउट टैब नहीं पड़ेगा, इतना समझ लीजिए एक्सेल में यदि किसी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या फिर किसी फाइल को प्रिंट करना है तो एक्सेल में फाइल को प्रिंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेज का सारा सेटअप करना किस टैब में मिलेगा? पेज लेआउट। क्लियर है ना? तो फिलहाल आज आप लोग जो है वो चूज फंक्शन, और चूज फंक्शन के बाद से क्या, चूज फंक्शन और इंसर्ट टाइप का ऑप्शन ट्राई करके आइए। क्लियर सबको ना? और अगली क्लास में आप लोग बताएंगे सबसे पहले एडवांस फिल्टर, शॉर्ट फिल्टर, और उसके बाद यही बताएंगे पेज लेआउट टैब। क्लियर है ना? क्योंकि अब जो हम लोग का टॉपिक है वो खत्म होने वाला है। आया समझ में ना? तो आप लोग एक बार रिवाइज करते भी रहिएगा, और जो फार्मूला नहीं समझ में आएगा एक बार पूछ लीजिएगा, नहीं तो जिस दिन हम पूछेंगे उस दिन बिना मुर्गा बना नहीं छोड़ेंगे।